साझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के किसान मोर्चा और खेतीबाड़ी मजदूर संघ के प्रधान इंद्रजीत सिंह जीरा ने आज चंडीगढ़ सेक्टर 15 के पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में शिरोमणि दल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सफेद मक्खी से हुए नुकसान के बाद ये जरूरी कर दिया था कि पेस्टिसाइड और बीजों के डीलर का BSc एग्रीकल्चर डिग्री का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस 2 साल के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए रियात एंड बाहरा यूनिवर्सिटी को एकीकृत अधिकार दिए थे। ये बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि इस डिग्री या डिप्लोमा के लिए एक व्यक्ति ने 70,000 लिया जाना है और पंजाब में 1200 पेस्टिसाइड और बीजों के डीलर हैं। इससे साफ पता चलता है कि पंजाब सरकार ने रियात एंड बाहरा यूनिवर्सिटी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि पंजाब की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी को ये अधिकार नहीं दिया गया। इंद्रजीत सिंह जीरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने पंजाब सरकार को बाकी की यूनिवर्सिटी को डिग्री और डिप्लोमा के अधिकार देने की मांग की है। यदि 1 सप्ताह के भीतर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अगले हफ्ते मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस सारे मामले की जांच कराने की भी मांग की है। साल जो पंजाब ते बाहरले सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ चिट्टी मक्खी ने नुकसान किया है, ਉਹਦੇ ਲਈ सेंटर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया सी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ 12,000 ਡੀਲਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 19 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਰਾਇਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, जिनकी कीमत बनती है 84,000 करोड़ रुपया। 84 करोड़ बनती है। तो 84 करोड़ के असी समझते हैं कि यह केंद्री जिहड़ा इत्थों का मंत्री है जथेदार तोता सिंह जी और सरकार है जिहड़ी और महकमा है जिहड़ा उन्हां दी मिली भुगत इहदे विच वड्डा घपला है। इसलिए साडी मंग है कि इन्हां दी इनकुआरी कराई जाए। इनकुआरी करा के जिहड़ा ये कोरस है ये ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत बुधवार को मोहाली से हजूर साहब के लिए ट्रेन को रवाना किया गया, जिससे 1000 से अधिक श्रद्धालु नांदेड़ साहिब और हजूर साहिब गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन को श्री आनंदपुर साहिब से अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदुमाजरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन्हां ने पंजाब दे विच उन्हां लोगों को जिन्हां नूं जिंदगी भर दे विच श्री नंदेड़ साहब की धरती के दर्शन करने का मौका नहीं सी कदे मिलिया और जिन्होंने गुरु कलगीधर पातशाह दियां आसां उम्मीदां सी कि एक दिन उन्होंने कोई ऐसा ढाक ढकाया जाऊगा कि उस महान पवित्र धरती सचखंड श्री हजूर साहब के दर्शन होंगे, तो साहब प्रकाश सिंह बादल होरां ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का आरंभ करके ये एक सुहाग उन्होंने लोगों लिए बनाया। वो मावां, वो भैणां, वो वीर बजुर्ग नौजवान ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा ਵਿੱਚ जा रहे ने, मैं समझदा कि उन्हां ते गुरु की किरपा, गुरु ਦੀਆਂ आशीर्वादां भी होणगीਆਂ और साहब प्रकाश सिंह बादल की सरकार दे इतिहासक ये ਜਿਹੜੇ फैसले ने वो हमेशा पंजाब के लोगों के मनां विच रहणगे। सो मैं एक बार फिर हलका निवासियों वालों समूह ਜਿਹੜੇ यात्री ने उन्होंने शुभकामनावां दिंदा और गुरु कलगीधर पातशाह का आशीर्वाद, उन्हां दी ओट जो साडी अपनी सरकार ते भी आ, सा सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते भी आ, पार्टी ते भी आ,
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਹੰਮਦਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ? ਅੱਜ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1000 ਬੰਦਾ ਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। पूना से चंडीगढ़ सेक्टर 40 में अपने मायके आई 27 साल की रुचिका पुरी उर्फ शहरी सोमवार रात हथियारों के हाथों बाल बाल बच गई। एक आरोपी ने घर से सैर को निकली रुचिका के सिर पर रिवॉल्वर रखकर फायर किया। एन वक्त पर रुचिका ने झटके से सिर झुका लिया और बच गई। आरोपी भाग निकले। घटना चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री की विजिट से पहले 20 जून रात की है। पीड़िता के अनुसार शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं पुलिस ने इस मामले में डीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपियों ने रुचिका पर गोली क्यों चलाई ये बात भी पुलिस के गले से नहीं उतर रही। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गोली चलने का कोई भी सबूत फिलहाल पुलिस को नहीं मिला। रुचिका अभी 10 दिन पहले ही अपने बच्चों के साथ ऊना से चंडीगढ़ अपने मायके आई है। उसके पिता आरडी नेगी पंजाब एजी ऑफिस में कार्यरत हैं। रुचिका ने बताया कि सोमवार रात 9:30 बजे डिनर के बाद बाहर टहलने गई। 25 मिनट के बाद बाइक सवार 2 युवक उसके सामने रुके। पीछे बैठे युवक ने गन उसके सिर पर तान दी। वह डर से कांपने लगी और झटके से नीचे हुई और तभी फायर हो गया। वो बाल बाल बच गई। फायर करने वाला पैदल ही भागकर अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। रुचिका के मुताबिक करीब 5 मिनट तक तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। फिर उसने चिल्लाना शुरू किया। आवाज़ सुनकर घर और आसपास के लोग गए। पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस इसे स्नैचिंग की कोशिश मानती है। हालांकि रुचिका ने बताया कि हमलावर उसे जान से मारने के इरादे से आए थे। चैन, हाथ में कंगन और सोने की अंगूठी पहन रखी थी। हमलावरों ने गहनों की तरफ देखा तक नहीं छेड़छाड़ की कोई कोशिश की। रुचिका के पति ऊना में होलसेल बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस चलाते हैं। उसने लड़के ने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। कोई 25-26 साल का लड़का होगा, कोई एज नहीं थी उसकी। पहले जैसे मेरे पास आया मुझे लगा कि जैसे लड़का लड़कियों को तंग करते हैं वैसे से मैंने हेडफोन्स निकाले, पर एकदम से उसने गन नीचे लोड की और मेरे सर पे रख दी। और ऐसा भी नहीं कि वो मेरे पीछे स्नैचिंग के लिए आया हो, क्योंकि उसने एकदम से बोलने का मौका दिया। वो मुझसे कब से नजर रखा और मेरे सर पे उसने बंदूक रखी और वो मुझे घायल नहीं करना चाहता था, वो मुझे मारने के इरादे से ही आया था। इस महंगाई के युग में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना महंगा हो चुका है और इसीलिए लोग सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में भी गरीब जनता का इलाज डॉक्टर और दलालों की मिली भगत से महंगा हो जाए तो बेचारी जनता क्या करे। ऐसा ही मामला गुरदासपुर के सरकारी हॉस्पिटल में सामने आया, जहां पर जिला भाजपा गुरदासपुर के अध्यक्ष अशोक वैद अपनी भाजपा टीम के साथ सरकारी हॉस्पिटल की शिकायत मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने ऐसे ही एक दलाल को मौके पर ही पकड़ा। गुरदासपुर के सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टरों ने अपने लेवल पर कई लोगों को दलाल के रूप में रखा हुआ, जो हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए लोगों के इलाज, ऑपरेशन और टेस्टों को जल्द करवाने के लिए मरीजों से रेट फिक्स करते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर जिला गुरदासपुर के भाजपा अध्यक्ष अशोक वैद अपनी टीम के साथ सरकारी हॉस्पिटल गुरदासपुर में पहुंचे। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ
ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਕਿਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ CMO ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ CMO ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CMO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ CMO ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ, 11 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ 26 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 24 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 25 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 7 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ SC ਦਾ, ਇੰਨਾ ਰੇਟ SC ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੀਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ CMO ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं करेगा ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने मौके पर ही एक रोहित नाम के दलाल, जो हमें और प्रेस को देखकर बाथरूम में छिप गया और उसको बाहर निकाला। जब उससे पूछा कि वह कौन है और हमें देखकर क्यों छिपा, तो वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। उसका कहना था कि ऐसे दलालों की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना महंगा हो रहा है। जब ये सारा मामला सिविल सर्जन के ध्यान में लाया गया तो उनका कहना था कि सारे मामले की जाँच कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਉੱਥੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਔਰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ नहीं होना चाहिए। होशियारपुर के कस्बा में हिटियाना से उस समय हाहाकार मच गया जब राजस्थान से प्याज लेकर आ रहे ट्रक ड्राइवर के अचानक आंख लग जाने के कारण सड़क पर लगे वृक्ष से टक्कर हो गई, जिसमें सवार 3 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि तीनों व्यक्तियों की लाशों को JCB की सहायता से निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया। ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਫੇਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में ई कंट्रोवर्सी के मामले को लेकर राज्यसभा चुनाव में उतरने वाले RK आनंद चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और कांग्रेस हरियाणा के विधायक दल की नेता किरण चौधरी भी मौजूद थी। 1 घंटे तक थाने में मौजूद रहने के दौरान थाना प्रभारी के नहीं पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस पर दबाव है और पुलिस इसी के बहाने बाजी कर रही है। वहीं अशोक तंवर ने कहा कि इस मामले को बुधवार को होने वाली इलेक्शन कमीशन की दूसरी बैठक में रखेंगे। वहीं RK आनंद ने कहा कि उन्हें सभी कांग्रेस एवं मिनोला विधायकों के एफिडेविट मिल चुके हैं। पुलिस पहुंचे RK आनंद ने कहा कि इस मामले को पुलिस टालती नजर आ रही है, मगर पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी होगी।
आर के आनंद ने कहा कि उन्होंने पहले ही इसकी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को मेल के माध्यम से कर दी थी, मगर इसमें अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आनंद ने कहा कि सुभाष चंद्रा ने पूरा षड्यंत्र रचा है, इसमें असीम गोयल एमएमजेपी भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के सचिव एवं इलेक्शन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं और इन सभी की मिलीभगत से पैन बदला गया, जिसको लेकर शिकायत दी है। आनंद ने कहा कि इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो दूसरे रास्ते भी खुले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी कांग्रेस एवं मिनोरा के विधायकों की तरफ से एफिडेविट दिए जा चुके हैं। वहीं थाना प्रभारी को मिलने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर दबाव में है, इसलिए ही पुलिस इसमें इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ धोखा हुआ है, एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मगर अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहीं अशोक तंवर ने कहा काफी दिन पहले शिकायत दी गई, मगर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है कि सारी कॉन्स्पिरेसी की जड़ जो है वो सुभाष चंद्रा है। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच की असीम गोयल, जेपी और नांदल और दूसरे एयर के साथ के मिल गए, पेन चेंज हुआ और उसके बाद पेन दोबारा चेंज किया जेपी ने। और वो जो कांड हुए, जो बैलेट इनवैलिड हुए हैं, वो पेन चेंज करके हुए हैं। ये कंप्लेंट है, फोर्जरी की है, चीटिंग की है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पर ऑफेंस किए हैं, ये सारे दर्ज कराने के लिए हमने कंप्लेंट की है। अब दोबारा से हम आए हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई के ऊपर टाल मटोल की बात करी जा रही है पूरी तरह से, और हमने उन्हें कहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर तुरंत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि एफआईआर दर्ज होगी तभी तो सीज होएगा, सारा का सारे पेन वेन सारे सीज करेंगे और सारा कार्रवाई आगे होगी। और लेकिन जो है बहुत ज़बरदस्त प्रेशर के अंदर पुलिस नज़र आ रही है, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे और अलग अलग तरीके की तर्क दे रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने जो है, बीजेपी की तरफ से जो है बहुत ज़बरदस्त प्रेशर इनके ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। धोखाधड़ी एमएलएस के साथ हुई है, पहली बार ऐसे हुआ है हरियाणा के अंदर कि इस तरह से 12-12 वोटें जो हैं वो एक लगातार एक कतार के अंदर उसको जो है उनको इनवैलिडेट कर दिया जाता है। तो प्रजातंत्र लोकतंत्र के साथ ये एक बहुत बड़ा मजाक खेला गया है। और ये पार्टी जो है, ये बीजेपी जो है, आप जानते हैं ये सारी कार्रवाई जो है, सारी कंस्पिरेसी जो है, ये पूरा इन्होंने हैच करा है पूरी तरह से जो है। अशोक जी ने और सबने ये देखा कि वो जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके अंदर से किस तरह से कार्रवाई करी गई है, किस तरह से पेन जो है बदला गया है और फिर दोबारा से बदला गया है। अभी आप एसएसपी के पास एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि इससे पहले इसरो ने 2008 में एक साथ 10 सैटेलाइट एक लॉन्च किए थे। हालांकि दुनिया में सिंगल मिशन में अमेरिका का 29 और रूस का 33 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। इसरो का अंतरिक्ष यान PSLV-C-34 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती सोमवार 9:26 से यानी 48 घंटे पहले शुरू की थी। इसरो ने 17 विदेशी और 3 देसी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हुए प्रक्षेपण में भारत के कार्टोसैट 2 और भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 सैटेलाइट हैं। साथ में 17 छोटे विदेशी सैटेलाइट भी भेजे गए। इन 20 सैटेलाइटों का कुल वजन 1228 किलोग्राम था। इसरो अब तक लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। 2016 से 2017 तक इसरो का लक्ष्य 25 से ज़्यादा उपग्रहों की अंतरिक्ष में भेजना है। इसरो की कमर्शियल इकाई एटिक्रस ने अब तक 57 लॉन्च से करीब 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। सांस टीवी की वीडियो रिपोर्ट। वेटिंग लिस्ट के झंझट से परेशान यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक तोहफा लेकर आई है। रेलवे अब ऑनलाइन रिजर्वेशन करने वाले यात्रियों को सिर्फ कंफर्म या आरसी टिकट ही जारी करेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन यात्रियों को अब वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। लोगों की मांग पर अब रेलवे अपने उपभोक्ताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट उपलब्ध करवाएगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ही सुविधा ट्रेन भी चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट ही दिया जाएगा। इनमें वेटिंग का सिस्टम नहीं होगा। इसके साथ ही प्रीमियम ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के लिए 1 जुलाई से पेपरलेस टिकट मिलेगी। इन ट्रेनों में मोबाइल टिकट वैध रहेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से ही शताब्दी, राजधानी और कई अन्य ट्रेनों के कोचों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिल सके। टिकट रद्द कराने पर उसकी आधी कीमत यात्रियों को मिलेगी। रेलवे में अब कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये में 7 दिनों के लिए कोच बुक करवा सकता है।
9 लाख रुपए देकर कोई भी व्यक्ति या संगठन 7 दिनों के लिए 18 डिब्बों की पूरी ट्रेन बुक करवा सकता है। अगर उसे 18 डिब्बों से ज़्यादा की ज़रूरत है तो एक कोच के लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त जमा करवाकर कोच ले सकता है। इसके अलावा यदि 7 दिन से ज़्यादा कोच या रेलगाड़ी लेनी हो तो इसके लिए रोज़ाना के हिसाब से एक कोच के 10,000 रुपये देने होंगे। सांस टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए कथित जमीन सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक फर्म को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म को ये नोटिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कुछ विशिष्ट वित्तीय दस्तावेज मांगे हैं जो कि जांच अधिकारी को जमा किए जाने हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने इस केस की गहन जांच करते हुए राजस्थान एवं अन्य जगहों पर कई दस्तावेजों की मांग की है तथा कई सीज किए हैं। ये जमीन सौदा कथित रूप से बीकानेर के सीमावर्ती कोलायत इलाके में 275 बीघा जमीन के सौदे के बारे में है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सांस टीवी। पंजाब में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी। इसके साथ ही किसानों के साथ बिजली विभाग के चेहरे पर भी रौनक ला दी है। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा किसानों को 15 जून से धान की फसल लगाने का ऐलान किया गया था। मानसून की दस्तक से किसानों का काम आसान हो गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब में भारी बारिश होने के आसार हैं। समय से पहले पंजाब में मानसून की दस्तक ने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि बिजली विभाग को भी राहत दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में लगभग 12 लाख के करीब मोटरें लगी हुई हैं जिनका बिजली विभाग को कोई भुगतान नहीं किया जाता। लिहाजा मानसून के पहले आने से किसान ट्यूबवेल का प्रयोग कम करेंगे, जिसके साथ तारों पर पड़ने वाला भार भी घटेगा। अगर भार घटेगा तो लिहाजा बिजली की खराबी भी घटेगी, जिसके साथ बिजली महकमे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मानसून की पहली दस्तक देने से धरती नीचे गिरे पानी के स्तर को भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। सरकार ने नियम में नरमी बरतते हुए पेप्स को इस साल MBBS का बैच देने का एक और मौका दिया है। सरकार ने कहा था कि अगर पेप्स कर्मियों की सुधार ले तो उन्हें बैच दिया जा सकता है। इसी के चलते आज MCI की टीम उक्त कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए पहुंची। वे इस बात की जांच करने पहुंची कि मेडिकल कॉलेज ने जो रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी है वो सच है या नहीं। MCI अपनी रिपोर्ट को मंत्रालय में भेजेगी, वही तय होगा कि कॉलेज को सीटों की मंजूरी या डिग्री की मान्यता देनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर बनी 3 मेंबर ओवरसाइट कमेटी ने नियमों में ढील देते हुए मेडिकल कॉलेजों को डेफिशिएंसी पूरी कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। गौरतलब है कि रिपोर्ट 22 जून तक केंद्रीय सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय के दफ्तर पहुंचनी जरूरी थी। CBI की एक विशेष टीम की ओर से फिरोजपुर छावनी बोर्ड कार्यालय में दबिश दी गई और इस टीम की ओर से घंटों तक कई रिकॉर्ड खंगाले गए। चंडीगढ़ से फिरोजपुर पहुंची CBI की 5 टीमों ने फिरोजपुर पहुंचने के उपरांत कई ठेकेदार और बोर्ड अधिकारियों के घर जाकर भी कई रिकॉर्ड खंगालते हुए अहम दस्तावेज की बारीकी से जांच पड़ताल की और उसके उपरांत उनके घरों से कई अहम दस्तावेज को जब्त किया। अधिकारी और ठेकेदारों के घरों में जांच करने के बाद CBI की एक टीम कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंची, जहां उसने बोर्ड अधिकारियों के साथ भी बारीकी से जांच पड़ताल की और कई अहम दस्तावेज की मांग करते हुए उन्हें भी बारीकी से कई घंटों तक खंगाला। वहीं इस संबंध में जब CBI अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे फिलहाल मीडिया को अपने प्लान की जानकारी नहीं दे सकते। दिन भर चली जांच में टीम को अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला, जिसमें अलग अलग जगह 45 एकड़ कृषि योग्य जमीन, ईंट भट्ठा, जालंधर और फिरोजपुर में कोठियों समेत जेवरात और नकदी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि CBI टीम फिलहाल कैंट क्षेत्र में डाले गए सीवरेज मामले को लेकर फिरोजपुर पहुंची। छावनी क्षेत्र में डाले गए करोड़ों रुपए के सीवरेज को लेकर कई शिकायतें भी हो चुकी, जबकि इससे पूर्व भी CBI की ओर से दबिश दी जा चुकी है और तथ्य और परिणाम तक पहुंचने के लिए CBI की टीम की ओर से बारीकी से जांच की जा रही है। जिला फरीदकोट के अधीन पड़ते गांव बरगाड़ी में कुछ समय पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी का मामला अभी शांत नहीं हुआ, जिस कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और शरारती अंसर पंजाब के माहौल को खराब कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अज्ञात शरारती अंसरों द्वारा स्थानीय शहर में श्री गुटका साहिब के अंगों को गली में फेंककर बेअदबी की गई। शहर के भूतावाला कुएं के निकट गली में श्री गुटका साहिब की बेअदबी करते हुए अज्ञात व्यक्तियों ने 51 अंगों को फेंक दिया, जिसका सुबह शहर के लोगों को पता चला। इस घटना के बाद लोगों में रोष देखने को मिला। वहीं स्थानीय पुलिस स्टेशन के SHO जसवीर सिंह ने पुलिस पार्टी समेत पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गांव के गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न संस्थाओं के नेताओं ने श्री गुटका साहिब के अंगों को सत्कार सहित एकत्र कर स्थानीय गुरुद्वारा पातशाही
6वीं और 10वीं में पहुंचाया, जहां संगतों ने अरदास करने के उपरांत एसजीपीसी सदस्य फुम्मन सिंह के नेतृत्व में गुटका साहिब के अंगों को तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो के लिए रवाना कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। श्री फतेहगढ़ साहिब विरोधी पक्ष ने तख्त अंदाज में बात करने वाली शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान के आप नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर बदले अंदाज से लगता है कि वे उनके मुरीद हो गए हैं। दरअसल फतेहगढ़ साहिब पहुंचे मान ने कहा केजरीवाल की प्रशंसा की। वे बातों ही बातों में उन्हें 84 दंगों की SIT बनाने की अपील करते हुए उसके लाभ बताए। इतना ही नहीं, मान ने केजरीवाल को सिख वोट हासिल करने की सलाह तक दे दी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिखों के प्रति इतने गंभीर हो चुके हैं कि उन्होंने 1984 सिख नरसंहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिख दिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस वर्ष सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी है। इन 32 वर्षों में 10 आयोग और कमेटियों ने इसकी जाँच की, लेकिन अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सिख समुदाय लंबे समय से इसकी जांच के लिए SIT के गठन की मांग कर रहा था, फिर भी दूसरी पार्टियों की सरकार ने इस दिशा में पिछले 30 सालों में कोई प्रयास नहीं किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। उन्हें गोचर से ही लौटना पड़ा। दरअसल केदारनाथ में मौसम काफ़ी खराब होने की वजह से उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। करीब 2 घंटे तक मौसम में सुधार नहीं होने पर प्रणब मुखर्जी देहरादून स्थित राजभवन लौट आए। राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर MI-17 से गोचर से केदारनाथ के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को 2 बार गोचर में ही लैंड करवाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज सुबह देहरादून एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जब केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए तो जॉली ग्रांट में राज्यपाल डॉक्टर के पाल, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वागत में उन्हें हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक ले जाने के लिए एक पालकी सजाई गई थी। साथ ही नीम के ऑल टर्बिन व्हीकल भी तैयार किए गए थे। राष्ट्रपति की केदारनाथ यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गढ़वाल कमिश्नर CS नपचाल और पुलिस IG संजय कुंजाल मौके पर मौजूद रहे। IG इंटेलिजेंस AP अंशुमन भी केदारनाथ में मौजूद थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के लिए उड़ान नहीं भर सका।